तुमको है बुलाता, नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। वो है मुक्ति दाता, वो है तारणहारा, बोझ सबका उतारा। वो है मुक्ति दाता, वो है तारणहारा, बोझ सबका उतारा। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको है बुलाता, नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम पर आज के इस रविवारीय मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु हम सभी लोगों के लिए इंतजार में थे। आज के दिन रविवार प्रभु का दिन है। प्रभु हमारे लिए इंतजार में थे और आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम भी प्रभु से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु के दर्शन के लिए लालायित है। जैसे वचन में हम पाते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 42 का 3 में वचन कहता है, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर उनका दर्शन करूंगा। आज हम सभी प्रभु यीशु के दर्शन पाने के लिए आए हैं, उन्हें अपने परिवार में बुलाने के लिए आए हैं, उन्हें अपने जीवन में बुलाने के लिए आए हैं। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। सर्वप्रथम पिछले सप्ताह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और साथ ही साथ आने वाले सप्ताह के हर एक योजनाओं को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। सूक्ति ग्रंथ 16 की 1 में वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं परंतु उस योजना की सफलता ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आने वाले सप्ताह के हर एक योजनाओं को प्रभु के हाथों पर समर्पित करते हुए आइए हम योग्य रीति से आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करना। आज हम सभी प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। अपने वस्त्र को हमें धोना, पश्चाताप के द्वारा अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए अपने वस्त्र को हमें पवित्र करना है। आइए हम कुछ देर मौन रहे, अपने दोनों हाथों को छाती पर लगाते हुए अपने सभी पापों को स्वीकार करें। हाँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरे गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर, ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते देव हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है, यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 15वां इतवार, पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55 पद संख्याएं 10 और 11। पाठ का मूल वाक्य है, पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। तू
पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है, भूमि का संभरण करता है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं, चरागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं। घाटियाँ अनाज की फसल से ढकी हुई है और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है, और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 18 से 23। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता से अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएंगी और ईश्वर के पुत्र की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेंगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में करहा रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। संदेश सुनो सुनो रे खबरें नई सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया उसको गाओ हालेलुया हालेलुया प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ
संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वचन संज्ञाएं 1 से लेकर 23 तक। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत से बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। अब तुम लोग बोने वालों का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़ी ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़े, वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है वह यह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह यह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। पिता ईश्वर की स्तुति हो।
पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की आराधना हो। पिता ईश्वर की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र तत्व की स्तुति हो, पवित्र तृत्व की स्तुति हो, पवित्र तत्व की आराधना हो। पवित्र तृत्व की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, सभी प्रकार के सभी प्रकार के बीमारियों को, बीमारियों को, बुराइयों को बुराइयों को दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम सभी आपके वचन को आपके वचन को समझने वाले हैं। समझने वाले हैं। पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हमें भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जो वचन सुनता है और समझता है वह फल लाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, आज के पवित्र वचनों के द्वारा, आज के पाठों के द्वारा प्रभु ईश्वर पवित्र वचन के सामर्थ्य के बारे में हमें समझाते हैं। ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। जो ईश्वर करना चाहते हैं, जैसे उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता है, उसे वो पूरा कर लेता है। आज के पहले पाठ में भी हम सभी लोगों ने सुने थे, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 11 में ईश्वर का वचन कहता है, इसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो ईश्वर करना चाहते हैं, जैसे ईश्वर अपने मुंह से जो भी शब्द बोल देते हैं, वो उसे पूरा कर लेता है। ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, सृष्टि कार्य में ईश्वर, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में हम देखते हैं, ईश्वर वचन बोलते हैं, आकाश उत्पन्न हो जाओ, आकाश उत्पन्न हो गया था। धरती उत्पन्न हो जा, धरती उत्पन्न हो गया था। ईश्वर वचन से बोलते थे और वही की वही वो पूरा हो जाता है, व्यर्थ ही उनके पास वापस नहीं आता है। जी हाँ प्रियजनों, ईश्वर के वचन में शक्ति है। वही वचन न संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में हम पाते हैं, वही वचन, ईश्वर का वचन शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे बीच में आए, ईश्वर का वचन शरीर धारण कर इस संसार में आए। इसलिए जब कभी भी प्रभु यीशु के मुंह से जो शब्द निकलता था, वो शब्द जो कार्य करने के लिए निकलता था, उसे पूरा करता था। जैसे हम देखते हैं, जब आंधी तूफान आया था, प्रभु यीशु सिर्फ इतना ही कहते थे, शांत हो जा, थम जा। आंधी तूफान गायब हो गया था, क्योंकि ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। जो वो करना चाहता था उसे कर देता था। जो बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्रभु के पास लेकर आ जाते थे, प्रभु उनसे कहते थे शुद्ध हो जाओ, और वे चंगाई प्राप्त किए थे। शैतान के ग्रसित लोग प्रभु के सामने आ जाते थे, प्रभु शैतान को आदेश देते थे, शैतान निकल जा, हट जा शैतान, शैतान दूर हो जाता था, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है और सामर्थ्य है। आज उसी वचन को हम सभी लोगों ने भी सुना। ईश्वर के वचन को हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं। ईश्वर के वचन में शक्ति है, उसे क्या हम अनुभव करते हैं।
या सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। ईश्वर का वचन क्या है उसके बारे में तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में लिखा गया। ईश्वर का वचन क्या है और ईश्वर का वचन को हमें किस प्रकार उपयोग करना है उसके बारे में वचन में लिखा हुआ है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 16 से लेकर लिखा गया। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणों का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। ईश्वर का वचन आलतू फालतू वचन नहीं है। ईश्वर का वचन यानी ईश्वर से प्रेरणा पाकर लिखे गए हैं और ये ईश्वर के वचन को हमें इन सभी चीजों के लिए उपयोग करना है। सबसे पहले शिक्षा देने के लिए, और दूसरा है भ्रांत धारणों का खंडन करने के लिए, तीसरा है जीवन के सुधार के लिए, और चौथा है सदाचरण के प्रशिक्षण देने के लिए ईश्वर का वचन उपयोगी है। हम रोज ईश्वर के वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं। क्या हम उस ईश्वर के वचन को अपनाते हैं? क्या उस ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं या जीकर हम आगे बढ़ते हैं? अपने आप को परख कर देखना। और आज ईश्वर के वचन हमारे जीवन में कितना फल लाया है उसे हमें परख कर देखना। शुरू से लेकर या बचपन से लेकर हम ईश्वर के वचन सुनते भी आ रहे हैं, ईश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं। क्या उसे हम सचमुच में समझते? आज के सुसमाचार में प्रभु 4 प्रकार के लोगों को बारे में हमें बताते, जो ईश्वर के वचन सुनते, जो रास्ते में गिरे हुए बीज के समान है, वे भी ईश्वर के वचन सुने हैं। जो पथरीली भूमि में पर गिरे हैं, वो भी ईश्वर के वचन सुने हैं। जो कांटों में गिरे हैं, वो भी ईश्वर के वचन को सुने हैं। जो अच्छे भूमि पर गिरे हैं, वो भी ईश्वर के वचन को सुने। पहला 3 लोग जो ईश्वर के वचन सिर्फ सुनते थे, परंतु जो चौथा है वे ईश्वर के वचन सुने, समझे और जिए, इसलिए वे फल लाए। क्या हम सिर्फ सुनने वाले में ही रह गए हैं या फल लाने वाले में रह गए? अपने आप को हमें परख कर देखना। सबसे पहला है जो रास्ते में गिरे हुए बीज। ईश्वर के वचन को जरूर हम सुनते हैं। हम सभी आज इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा ईश्वर के वचन को सुने। गिरजाघर में आते वक्त हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं। क्या ईश्वर के वचन सिर्फ गिरजाघर में ही रह जाता है? क्योंकि हम मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, ईश्वर के वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, परंतु घर जाने के बाद वैसे कि वैसे, जैसा था वैसे कि वैसे हम जीते। जैसे ईश्वर को नहीं जानने वाले व्यक्ति के समान हम जीते। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें समझाया, नबी इसायास के ग्रंथ के द्वारा हमें समझाए, ये लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं समझते। क्या हम उसी प्रकार में रह जाते हैं? सिर्फ गिरजाघर में हम प्रभु के लिए अच्छे लगे और अपने घर में वापस जाने के बाद जैसा था वैसे जीते हुए प्रभु के विरोधी करते। इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम लिखते हुए दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 9 में हमसे कहते हैं, चाहे हम घर में हो या बाहर हो, प्रभु के लिए अच्छे लगे। चाहे हम गिरजाघर में हो या अपने घर में हो, अपने मोहल्ले में हो, प्रभु के लिए अच्छे लगे। यानी प्रभु के वचनों के अनुसार हमें जीवन जीना, यही है हमारे लिए आज प्रभु का शिक्षा। और दूसरा प्रकार के लोग हैं जो पथरीली में जो वचन गिरा या बीज गिरे हैं, जो पथरीली जमीन के समान, वे उस प्रकार के लोग हैं। वे खुशी से ईश्वर के वचन को ग्रहण करते। हाँ, ईश्वर का वचन बहुत अच्छा लगता। जैसे रिट्रीटों में जाते हैं, ईश्वर के वचन सुनते, बहुत अच्छा लगता। हाँ, मैं कल से इसी प्रकार का जीवन जीऊंगा या जीऊंगी, अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करते हुए जरूर निर्णय लेते। परंतु कुछ समय के बाद वे अपने जीवन में वापस वही की वही वापस पलट जाते। प्रभु के वचन को उनके जीवन से निकाल ही देते हैं, अपने मनमाने से जीने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर जड़ नहीं है। इसलिए संत याकूब हमें सिखाते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 6 में हमसे लिखते हैं कि वे वैसे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर है। वे समुद्र के लहरों के समान है। जैसे हवा इस तरफ पे आ जाते हैं, लहरें इस तरफ निकल जाते हैं। यदि हवा इस साइड से आ जाते हैं, समुद्र की लहरें उस साइड निकल जाते हैं। उनमें जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है। क्या हम उसी प्रकार के जीवन जीते हैं, पथरीली जमीन पर गिरे हुए बीज के समान? हमें परख कर देखना। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कांटों में गिरा हुआ बीज है।
वे उसी प्रकार के लोग हैं। जरूर ईश्वर के वचन में प्रभु हमें समझाए, वे इस दुनिया के मोह माया में या धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए प्रभु के वचन को त्याग देते हैं। वचन तो जरूर सुनते हैं, परंतु इस दुनिया के मोह माया के पीछे चले जाते हैं या धन दौलत पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, प्रभु के वचन को त्याग देते हैं। वह इस प्रकार के लोग हैं जो कांटों में गिरे हुए। इसलिए प्रभु भी आज हमसे एक प्रश्न करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1:10 में ईश्वर हमसे एक प्रश्न करते हैं, तुम किसका प्रसन्न पात्र बनना चाहते हो, ईश्वर का अथवा मनुष्यों का? यदि तुम मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हो, तुम ईश्वर के लायक नहीं है। आज हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में मैं किस बातों के लिए मैं समय देता हूं या किस बातों के लिए मैं अपने जीवन में प्राथमिकता देता हूं, ईश्वर के वचन के लिए या इस संसार के मोह माया के लिए या धन दौलत के लिए या पैसा के लिए। अपने आप को हमें परख कर देखना है। जो चौथा जो बीज है जो अच्छे भूमि पर गिरे हैं, वो है जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उसे पालन करते हैं। वे सिर्फ सुनने वाले नहीं है, वे सिर्फ सुनने वाले नहीं है, परंतु सुनकर उसके अनुसार जीवन जीने वाले। संत जनों के जीवन को हम पाते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उसी प्रकार के जीने के लिए वे अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इसलिए याकूब भी हमें सिखाते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1:23 में हमें वचन में सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलेगा, जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मतलब जो ईश्वर के वचन सुनने वाले हैं उसे पालन करना या नहीं पालन करते हैं, वे ईश्वर के वचन के विरोध में ही चलते हैं कभी कभी। क्योंकि ईश्वर के वचन के बारे में और संत याकूब भी हमें सिखाते हैं कि कर्म के अभाव विश्वास निर्जीव है। यदि हम ईश्वर के वचन सुनते हैं उसे पालन भी करना, जो पालन करते हैं वे सचमुच में 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाएंगे। क्योंकि संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15:16 में ईश्वर का वचन कहता है, तुम फल उत्पन्न करो, तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल सदा बना रहे। आज ईश्वर हमारे जीवन में भी फल ढूंढते हुए आते, क्योंकि हम भी अच्छे भूमि के समान, हमारे जीवन में भी प्रभु ने बीज बोया है। क्या हम कितना फल उत्पन्न कर पाते? क्योंकि जैसे वचन में हम पाते हैं, यीशु फल ढूंढते हुए उस अंजीर के पेड़ के पास जाते, परंतु जहां पर फल नहीं था प्रभु ने उन्हें दंड दिया था या उन्हें श्राप दिया था, वे सूख गया था। आज प्रभु भी हमारे जीवन में फल ढूंढते हुए आते हैं। क्या मैं प्रभु के लिए 100 गुना 60 गुना या 30 गुना फल उत्पन्न करने वाला हूं? अपने जीवन को परख कर देखें। अपने जीवन को सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु वचन को सुनते हुए समझते हुए और उसके अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बने। उसके द्वारा प्रभु के परिपूर्ण आशीष हमारे जीवन में आ जाएंगे। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को दोहराएं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दूध होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7:7 में ईश्वर हमसे कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते वक्त हम अलग अलग प्रकार के मांगों को लेकर आए हैं। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने अपने प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करें। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गण एवं धर्म संघियों के लिए माता कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा ईश्वर के वचनों को दृढ़ता पूर्वक सुन सके, जिससे कि लोगों का जीवन ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बना रहे।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ईश्वर के वचन को अपने शुद्ध अंतःकरण से सुने और समझ तथा उसके अनुसार जीवन जिए, जिससे कि ईश्वर का वचन उन्हें सुमार्ग पर ले चले और उन्हें उत्सुक और दृढ़ बनाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वे अनेक रुकावटों तथा धर्म के लिए बाधाओं के बावजूद न घबराए और संघर्ष करते व दुख सहते हुए ईश्वर के वचन को दूर तक फैलाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने हृदय में पवित्र आत्मा की प्रेरणा को महसूस करें, दुनिया के क्षणिक सुखों में न डूबे। ईश्वर उनके मन और हृदय में अपने वचनों को सुनने की शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। हे परम दयालु पिता, हमने कुछ प्रार्थनाओं को व्यक्त किए हैं, पर हमारे मन में दिल में अनेक ऐसे प्रार्थनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर अलग अलग प्रार्थनाएं। हे प्रभु, इस रोटियों दाखरस के साथ हम उसे चढ़ाते हैं। जैसे आप इस रोटियों दाखरस को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने की कृपा कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। न्यायोचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम आनंद काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। मिस्सा बलिदान के अति पवित्र समय में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। इस समय इस साधारण रोटियों दाखरस को प्रभु अपने ही पावन शरीर और रक्त में बदलकर हमें दर्शन देने वाले हैं। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपने सभी प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ इस समय याद करते हुए इस प्रार्थना में भाग लें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुतीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुतीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। इस समय हम अपने अपने परिवार में प्रभु की शांति के लिए प्रार्थना करें। उन परिवारों को याद करें जहां पर अशांति का वातावरण है। प्रभु अपनी शांति उनके हृदयों में और उनके परिवारों में भर दें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की